नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का वार्ता टीवी चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर बेटे वैभव की हत्या के बाद पिता की हत्या की कोशिश। आपको बता दे, पुत्र खोने का दुख, पुलिस की जांच प्रणाली से क्षुब्ध परिवार और खुद के सुरक्षा की फिक्र, यह सब देखा गया। डुमरियागंज से रहे पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी के मुख पर आज डुमरियागंज में मिठास कैफे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान से अपनी पीड़ा बता रहे थे पूर्व विधायक जिप्पी तिवारी। कुछ वर्ष लखनऊ में पूर्व विधायक के पुत्र की हत्या 16/12/2016 को कर दी गई थी, जिसकी पुलिस जांच से नाखुश जिप्पी तिवारी ने कहा कि अगर पुलिस ने सही दिशा में जांच की होती तो और भी नामों का खुलासा होता, मगर पुलिस की कार्यप्रणाली मुजरिमों को बचाने की रही। न्यायालय में बहस के दौरान जज द्वारा यह पूछने पर कि जिस गाड़ी से हत्यारोपी भागे, क्या वह रिमोट से चल रही थी? अगर नहीं तो फिर ड्राइवर का नाम क्यों नहीं प्रकाश में आया? उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या वजह रही? वही जिप्पी तिवारी ने आदेश जाहिर किया कि अगर मेरी हत्या हो जाती तो फिर इस केस को कोई आगे पैरवी करने वाला नहीं रहेगा। इसके लिए बीते दिनों मेरी हत्या करने की कोशिश भी की गई। मेरी हत्या के लिए कुछ लोग आए थे और डुमरियागंज निवासी समीम की स्कॉर्पियो भाड़े पर लेकर चले, परंतु ड्राइवर समीम को उन पर शक हुआ तो उसने आगे जाने से इनकार कर दिया, जिस पर उसे मार पीट कर उसे फेंक कर उसकी गाड़ी द्वारा भाग गए। वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली भी शक के घेरे में रही। पुलिस ने बस खाना पूर्ति की, उसने यह पता करने की कोशिश क्यों नहीं की जब आरोपी इतने दिन यहाँ रहकर रेकी करते रहे तो वह कहाँ रहे, इसकी जांच क्यों नहीं की? मैं शासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। सवाल यह है कि जो सरकार में रहकर भी सरकार के अधिकारियों पर इस तरह आरोप लगा रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली सवाल खड़ा किया गया है, पर आरोप कितना सही है ये तो जांच में ही पता चल सकता है। मामला तो हम जानते हैं कि डुमरियागंज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का है। हमारे शुभचिंतक जितने भी हैं सब जानते ही हैं। बेटे की हत्या 16 दिसंबर 2016 में हो गई थी। वो उसके बाद से हम लोग जो बड़ी मजबूती के साथ उन लोगों को गिरफ्तार करवाए। गिरफ्तार करवाने के बाद जब जेल में गए तो एक लंबे समय तक छूटे नहीं। बीच में जो सूरज शुक्ला नाम का व्यक्ति है उसने पैरोल लिया था, पर पैरोल पे भी नहीं निकला। वो पैरोल पे नहीं निकला तो फिर कुछ दिन बाद जब गर्मी की छुट्टी आई तब पैरोल पे निकला। पैरोल पूरा नहीं हुआ तब तक उसने फिर एप्लीकेशन फिर अपनी डाल दी। इधर गवाही चल रही है। हाई कोर्ट से हमने निवेदन कर लिया था तो एक डे बाई डे के आदेश हो गया था कि डे बाई डे सुनवाई की जाए। हमारी भी इच्छा थी कि इसका निस्तारण जल्दी होना चाहिए। उस निस्तारण में एक कमी रह गई थी। FIR लिखाया गया था तो ये तो दिमाग में जिसको देखा गया ये एक ईमानदारी का विषय था कि जिसको देखा गया उसको तो FIR में डाला गया। और गाड़ी के आगे गाड़ी चलाने वाला एक बैठा था, तो गाड़ी के बगल सीट पर भी ड्राइवर के कोई बैठा था, उसको पहचान नहीं पाया। तो ये एक दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता था। तो दिक्कत भी रहती थी कि कैसे इसका पर्दाफाश हो। और पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय थी इस विषय में, जिसने ड्राइवर का जिक्र ही नहीं किया। एक पर्चा काटा खाली, एक पर्चा काटने के बाद उसके बाद फिर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। ये तो संजोग का विषय है कि न्यायालय में विषय चल रहा था तो हमने एक एप्लीकेशन कहीं अरविंद सिंह प्रमुख सचिव गृह थे तो उनको मैंने दे रखी थी और उसमें सारी जिक्र किए थे। हमने जिक्र किया तो उन्होंने बैठ कर सुना बहुत चाव से, तो आना जाना रहता था। उन्होंने कहा तिवारी जी मुझे आप सारी बात बताओ। तो हमने बताया। हमने कहा भाई साहब मैं देखा तो जरूर 2 लोग बैठे हैं, तो मैंने अज्ञात में क्यों नहीं डाल दिया? हमने कहा हाँ ये तो गलती हुई, अज्ञात में मैं नहीं डाल पाया। मैंने जिसको देखा सोचा बहुत बड़ा मुकदमा है, हत्या का मुकदमा छोटा मुकदमा नहीं होता है। मेरा बेटा ही गया है, किसी दूसरे का बेटा अनावश्यक क्यों फंसाया जाए जब तक मैं किसी को जानू ना। तो इसलिए मैंने नाम केस करने में बिल्कुल अपने आप को अलग किया। और हमने सोचा कि चलो पुलिस के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, निश्चित तफ्तीश से कहीं न कहीं से ढूंढ करके ड्राइवर को ले आएंगे।